आप सभी को पता होगा कि कोरोना काल में बच्चों को एक टैब दी गई थी ताकि बच्चों की जो पढ़ाई वो बाधित ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो वो टैब है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए जंजाल बनती जा रही है। मैं बात करूं फतेहाबाद के ढांड गांव की, वहां पर 2 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं उस जो टैब का जो नतीजा है वो सामने आया है। तो सरपंच जी उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई जो सरपंच है हरियाणा के, वो इस बात से सहमत है या नहीं है, जो स्कूलों में टैब है वो बंद की जानी चाहिए या फिर लागू रहनी चाहिए? सरपंच जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसका गलत प्रभाव भी होता है और सही भी होता है। देखो, मैं मानता हूँ कुछ बच्चे टैब का गलत यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल गलत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे टैब के सहारे पढ़ाई भी कर रहे हैं। उन लोगों को हर चीज़ गूगल पे सर्च करने में कामयाबी मिलती है। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे और टीचर पे। जो बच्चा उसका मिस यूज़ कर रहा है, गलत यूज़ कर रहा है, उन बच्चों से छीन लेने चाहिए। लेकिन सबसे छीन लेना ये मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, गरीब बच्चे, जो उसके सहारे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आज सरकार ने टैब दिए, वो टैब आपकी बात बड़ी करते हैं, वो छीन लेते हैं। लेकिन मोबाइल तो हर घर में है, बच्चों के पास, उनके माँ बाप के पास है, बच्चे माँ बाप का मोबाइल भी लेते हैं। लेकिन सबसे छीन लेना मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, माँ बाप और टीचर ध्यान में रखे, जो बच्चा उसका मिसयूज कर रहा है उस बच्चे से छीन लेने चाहिए, और जो बच्चा उसको पढ़ाई के लिए यूज कर रहा है उस बच्चे से वो ना छीनने जाए, क्योंकि वो बच्चा उस टैब की मदद से आगे बढ़ रहा है। एक सरकार को देखना चाहिए चीज़ें, सरकार को ऐसी चीज़ें बैन कर देनी चाहिए जो सोशल मीडिया पे गलत वीडियो आती हैं। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बैन कर सकती है। आज आप एक चीज़ देखो, सरकार इस चीज़ क्यों नहीं ध्यान दे रही? बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े खिलाड़ी सरेआम जुए के लिए प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को। ये ऐड है, ये रमी सर्कल है, ये 3 पत्ती ऐप है, इसमें आप पैसा कमाओगे। ऐसी चीज़ों को सरकार क्यों नहीं बैन करती? और मैं तो उन खिलाड़ियों को, जो स्टार लोग, उनको शर्म आनी चाहिए। वो बच्चों को इसकी तरफ प्रेरित कर रहे हैं, जुआ खेलने की तरफ। सरकार को खुद चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर जो गलत वीडियो चलते हैं और जो ऐसे ऐड करते हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। आज पीछे ये एलविस यादव है, ये बिग बॉस से आया था, मुख्यमंत्री जी उसके प्रोग्राम में गए, वो एक जुआ कंपनी ने प्रमोट किया था। एलविस यादव की आप वीडियो देखो, दिन में 4 बार आती है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करता है। ये साइट है, आप इससे इतना पैसा कमा सकते हो। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना मैं तो कहता हूँ मूर्खता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी उसको सपोर्ट करने के लिए गए, जो सरेआम के जुए को प्रमोट कर रहे हैं, जुए की ऐड देता है। देखो, सरकार के लोगों को ही सिर्फ अपने वोट से और पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, समाज की तरफ इन लोगों को कोई ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर जो भी गलत पोस्ट है, कोई भी गलत चीज़ें डालता है और कोई जुआ वगैरह की ऐड करता है, तो उनको बैन कर देना चाहिए। आज क्रिकेट के प्लेयर है, वो खुद इनकी तरफ बच्चों को प्रेरित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो इतने बड़े लोग हैं, लेकिन कुछ पैसे के लिए वो लोग अपना ज़मीर बेच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रेरित होते हैं, उससे जुआ खेलते हैं। सरपंच जी, 2 महीने पहले एक जयपुर के बच्चे की वीडियो आई थी, उसने कहा कि एलविस यादव की बातों से प्रेरित होकर मैं जुआ खेला और 10-20 हज़ार रुपये उसमें हार गया। तो सरकार को चाहिए ऐसी चीज़ों को बैन करे। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार 1 मिनट में नेट बंद कर देती है, कहीं दंगो 1 मिनट में कोई, आज आप सरकार के खिलाफ कोई चीज़ बोल लो, आपका अकाउंट मिनट में बंद कर देगी। लेकिन उन चीज़ों को नहीं बैन करते, क्योंकि उन चीज़ों से इनको आमदनी होने लग रही है। सरपंच एक और बात है, क्या इससे टैब के आने से पहले पढ़ाई नहीं होती थी स्कूल में? देखो, पढ़ाई पहले भी होती थी, लेकिन कोरोना काल में आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ बच्चे उससे बड़ी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, कुछ उसका गलत प्रयोग भी करते हैं। ये तो देखो, माँ बाप ने और पेरेंट्स ने ध्यान देना चाहिए। जो बच्चा गलत चल रहा है उसे छीन लेना चाहिए, और जो बच्चे उसका सही यूज कर रहे हैं, देखो, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। सरपंच जी, इस मामले में आपके गाँव का जो माहौल है स्कूल का, वो कैसा है? मेरे गाँव के स्टाफ से मैं मिला था, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी, मैंने स्टाफ से बातें की थी। क्योंकि किसी भी चीज़ का फैसला लेने से पहले जिन लोगों को पता है, जो स्कूल के स्टाफ को काफ़ी हद तक पता है, तो मैंने
प्रिंसिपल हमारे स्कूल के बड़े अच्छे हैं, सुशील गुप्ता जी। तो मैंने उनसे बात की थी, तो गुप्ता जी ने कहा कि सरपंच साहब ये फैसला मत लो, कुछ बच्चे गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनका घर का ब्यों तो नहीं है मोबाइल खरीदना, लेकिन वो बच्चे इसका मिसयूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इस करके हम लोगों ने फैसला ले लिया। मैं तो आज भी कहता हूँ कि सभी बच्चों से ना छीने जाए। जो बच्चे इसका पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं और गलत यूज़ ना करके अच्छे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनसे ना छीने जाए। लेकिन जो बच्चे गलत यूज़ कर, हर माँ बाप को पता होता है भाई आपका बच्चा किस लाइन में, घर पे क्या चीज़ देखता है। तो उन माँ बाप को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखो बच्चों की तरफ तो माँ बाप को, और मैं कहता हूँ सरकार को चाहिए सोशल मीडिया पे जो भी गलत चीज़ें आती हैं इनको बैन कर देना चाहिए। सरकार का 1 मिनट का काम है, सरकार चाहे तो 1 मिनट के अंदर से गलत चीज़ों को बैन कर सकती है। लेकिन पता नहीं इन लोगों की क्या मनसा है, पता नहीं, तो आमदनी का चक्कर में इनकी आमदनी बढ़ती है। ये सरेआम क्रिकेट के खिलाड़ी, कुछ लोग जिनके फॉलोवर ज़्यादा है, वो सरेआम जुआ कंपनियों से पैसा लेते हैं, उनके लोगों को उनको तरफ प्रेरित करते हैं। लेकिन ये गलत है, पैसे के लालच में इतना नहीं गिरना चाहिए। अपने देश के ये फिल्म स्टार देख लो, कितने गुटखा की पान मसाला की ऐड देवेगी, उन लोगों का ज़मीर मर गया, पैसे के लिए इतने गिर गए कि वो यही देखते हुए समाज में छोटे बच्चों का क्या असर पड़ता है, जो लोग आपके फॉलोवर्स हैं उनका भविष्य पे क्या असर पड़ता है। ये तो लोगों को खुद मानसिकता अपनी देखनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं प्रमोट करना चाहिए और सरकार को चाहिए मैं गलत चीज़ों को बिल्कुल बैन करे। सोशल मीडिया पे आजकल सोशल मीडिया पे इतना बवाल है, 14-14 साल के बच्चे उनको देखकर ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, नमस्कार जी। बस ये तो बात सरपंच साहब जी ने बताई दी जी विस्तार से, बहुत बढ़िया बात है। आपकी मतलब जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को टैब दे रखी है, आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, बस वो जो सरपंच साहब ने बताई ये बात सही है भाई, जो इसका गलत यूज कर रहे हैं इसको उससे छीन लिया जाए, उससे छीन लिया जाए। और जो बच्चे इसका सही यूज कर रहे हैं उसको और शाबाशी भी देनी चाहिए, भाई तू इससे आगे निकला, ये है। नमस्कार जी, आप भी अपनी राय दे दीजिए सर। हाँ जी, जो टैब वाला मामला स्कूलों में बच्चों को दे रखी है, आपकी क्या राय? ऐसा है जी, सरपंच साहब ने जो बताई बात, ये बात से जो गरीब घर के बच्चे हैं और तकरीबन ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर जो ज़्यादा इसका जो बच्चे सही यूज कर रहे हैं, कुछ है 1-2 होते हैं, चलो समाज मैंने उनकी वजह से ये फैसला वापस भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन गरीब बच्चों को जो लैपटॉप दे रखे हैं, बच्चे उसका सही इस्तेमाल करें। इसमें पढ़ाई में भी उनको काफ़ी उनको मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो मैं कहता हूँ ये फैसला है तो बढ़िया, लेकिन बाकी सरपंच साहब ने विस्तार से बता दिया। सरपंच जी, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों माता पिता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? माता पिता से तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जब बच्चे टैब का यूज़ करते हैं घर, तो बच्चों का एक टाइम फिक्स कर देना चाहिए। भाई आप इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये टैब यूज़ करोगे, इस पर पढ़ाई इस टाइम तक करोगे जब माँ बाप उसके नज़दीक हो। शाम का टाइम निर्धारित कर दो बच्चों का 2 घंटे का, माँ बाप उस टाइम साथ में होते हैं बच्चों के। थोड़ा सा माँ बाप को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, और टीचरों को भी। माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं, स्कूल में टीचर होते हैं, जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं उनसे वो टैब माँ बाप ले ले। और जब माँ बाप फ्री होते हैं, शाम के टाइम फ्री होते हैं, भाई आपने वैसे पढ़ाई करो, जब टैब यूज़ करना है तो उस टाइम बच्चों को साथ बिठाएं, 1-2 घंटे अपने बच्चों के लिए निकाल लें। जो माँ बाप को लगता है कि तेरा बच्चा गलत यूज़ कर रहा है, माँ बाप ने खुद छीन कर वो स्टाफ को वापस दे देना चाहिए। और जो गरीब बच्चे इसका सही यूज़ कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर, जो डांड गांव के जो लड़कियों के पिता हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनकी एक शिकायत है कि अगर टीचर अगर मेरे पास फ़ोन करते, क्योंकि आई कार्ड में मोबाइल नंबर भी है, अगर मेरे पास फ़ोन करते तो माँ था, लेकिन लड़कियों का, हालांकि बच्चे क्यों बताएंगे घर पे जाके, बच्चों ने बताया नहीं कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा आपने वहाँ पे बुलाया है। अगर अमर सिंह के पास, उनके पिता का नाम अमर सिंह है, उनके पास फ़ोन करते तो शायद माहौल कुछ देखो इस मामले का मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैं आपको वैसे कह दूं, बगैर जानकारी के किसी के बारे में बोलना, देखो किसी के बच्चे की जान गई है, बड़ी दुखदाई घटना है। मैं उस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उस विषय की मुझे अभी जानकारी नहीं है। हम भी सर मतलब कि इसी मामले को लेकर अलग अलग जगह पे बात करें ताकि डांड गाँव में किसी और पेरेंट्स के साथ ऐसा ना हो। मैं तो यही कहता हूँ भाई
टीचर का दायित्व माँ बाप से भी ज़्यादा बनता है, गुरु का दायित्व माँ बाप से ज़्यादा होता है। तो स्कूल में जो स्टाफ है वो माँ बाप से भी ज़्यादा भूमिका निभानी चाहिए और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप गुरु पे अपने से ज़्यादा विश्वास करते हैं। बिल्कुल। तो स्टाफ को चाहिए, जो स्कूल का स्टाफ उसको चाहिए स्कूल के अंदर बच्चे जब टैब यूज़ कर रहे हो उनका ध्यान रखना चाहिए भाई ये कोई गलत चीज़ तो नहीं देख रहे या सिर्फ पढ़ाई करें। तो स्टाफ का दायित्व बनता है पूरा। माँ बाप तो कुछ बेचारे ऐसे हैं, खेती वाले हैं, अनपढ़ लोग, उनको पता ही नहीं बेचारों को। बिल्कुल सर। ये स्टाफ को ध्यान रखना चाहिए भाई कौन बच्चा गलत यूज़ करे। सरकार को उसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर ही नहीं डालने चाहिए जिससे वो गलत चीज़ों को कर सके। उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही कुछ ऐसे, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सके, उसके अंदर सिस्टम ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि उससे जो शिक्षा से रिलेटेड ही चीज़ें आए। बाकी ये ऐसा सर, बच्चे टैब लेके आते हैं और उससे जो लोग हैं ना उसको वो तड़वा लेते हैं 400-500 रुपये देके तड़वा लेते हैं, लेकिन स्टाफ को चाहिए वो चेक करे। जो बच्चा उसका लोग तड़वा लेता है उस बच्चे से छीन लेना चाहिए। बिल्कुल। ये तो देखो टीचर तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं, बच्चों को पढ़ाने की लेते हैं, उनकी देख रेख की लेने, तो उनका दायित्व तो बनता है इन चीज़ों का। अब हम कह दें कि सभी बच्चों से छीन ले, मोबाइल तो गर्भ भी होते हैं, उसमें कुछ गरीब बच्चे मारे जाएंगे। अगर सबसे छीन लिया तो गरीब बच्चे मारे जाएंगे, जो इसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं वो बच्चे मारे जाएंगे। कोई ना आगे उन बच्चों को ध्यान में रख के इसमें स्टाफ का दायित्व बनता है वो हर बच्चे का टैब चेक करे और जिस बच्चे ने लोग तोड़ा उससे छीन लेना चाहिए। तो सभी पेरेंट्स से हम ये अपील करते हैं भाई आप स्कूल में जाएं, स्कूल में जाकर टीचर से बात करें और अपने बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। और सरपंच जी ने भाई जो आपको बातचीत बताई हैं उन पर गौर कीजिएगा। एक नई अपडेट के साथ फिर से जुड़ूंगा आप सभी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।